40। आज का कार्यक्रम में जो दादा माँ भाग लेंगे उनका नाम एक बार मैं पढ़ देती हूँ। प्रार्थना करेंगी श्रद्धेय श्रीमती काकोली चटर्जी माँ, धानबाद झारखंड से। उसके बाद विश्व शांति हेतु 2 मिनट का नाम ध्यान होगा। उसके बाद श्री श्री ठाकुर जी का सहस्त्र लिखित सत्तानुसन ग्रंथ का पाठ होगा, पेज नंबर 50। बांग्ला में पाठ करेंगे श्रद्धेय श्री प्रवीर चटर्जी दा, शिवपुर हावड़ा से। हिंदी में पाठ करेंगे श्रद्धेय श्री सुभाष चटर्जी दा, धनबाद झारखंड से। उसके बाद नारी नीति ग्रंथ का पाठ होगा, वाणी संख्या 132। बांग्ला में पाठ करेंगी श्रद्धेय श्रीमती टुम्पा चटर्जी माँ, शिवपुर हावड़ा से। हिंदी में पाठ करेंगी श्रद्धेय श्रीमती मऊ चटर्जी माँ, पुरुलिया से। उसके बाद 2 भजन होगा। पहला भजन करेंगी श्रद्धेय श्रीमती मीना चटर्जी माँ, धनबाद झारखंड से। दूसरा भजन करेंगी श्रद्धेय श्रीमती अपर्णा चटर्जी माँ, रुंजुली मंदिर, आसाम से। उसके बाद याजन करेंगी श्रद्धेय श्रीमती शोमा चटर्जी माँ, धानबाद झारखंड से। उसके बाद नाम संकीर्तन करेंगी श्रद्धेय श्रीमती मीना चटर्जी माँ, जमशेदपुर से। उसके बाद धनी और प्रतिध्वनि होगा। धनी देंगे हमारे श्रद्धेय श्री रौनक अग्रवाल दा, आदित्यपुर झारखंड से। प्रतिध्वनि देंगे श्रद्धेय श्री अभिमन्यु महतो दा, श्री डुगरी गमरिया से। उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन करेंगे श्रद्धेय श्री देवाशीष गांगुली दा। जय गुरु सभी को। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु सभी दादा माँ को जय। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु काकुली माँ रेडी আছেন তো? काकुली माँ जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सभी दादा माँ को मेरा जय गुरु। सभी दादा माँ और आनंदित जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु जय गुरु सभी। जय गुरु सभी को जय गुरु। जय गुरु दादा माँ सभी को जय गुरु। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु सभी को। बारे बारे करू आगे दया करो दाता मेरे, चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन के दानी। भागी जगा मेरा आदिका मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाए। ऊंच से ऊंचा देश है वह दर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुति शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाए के घर पहुँचू भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति नाई। तड़प उठे बेकल रहूं रस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं कहे मन तेरे ताई। कर शब्द बिलासा धाम धाम निर्गत चले, पावे निज घर बासा। यहाँ सा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जस माहू दाना
बरखा करो, बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी। शुकर करो गावत रहूं, नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जैसे मांगू दाना। प्रेम धार बरखा करो, बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी। शुकर करो गावत रहूं, नित राधा स्वामी। शुकर करो गावत रहूं, नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार। साधु संग मोहि दे बोली तो, परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु, मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं, तन मन वारु चरण पर। क्या मुख ले मैं गाऊं, मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पूरन धनी। नित्य करूं तुम सेवा, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीना दीना नाथ, हाथ गा तुम आन करो। अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अब गुण हार में। प्रभु राखो मेरे लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिना और न दूसरा। अब करो दया प्रत्यक्ष, तुम धरती विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया, देवो प्रेम की दात। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया, देवो प्रेम की दात। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार। साधु संग मोहि दे बोली तो, परम गुरु दाता। साधु संग मोहि दे बोली तो, परम पिता दाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो। गुरुरेवो परम ब्रह्मो, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपो, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरु परं दैवतं, गुरु परन्तरं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, गन्धातीतं गगनसदृशं तप्तं शादिलक्षम्। एकं नित्यं विमलं मचलं सर्वधी साक्षीभूतं, भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण
गोविंद गोविंद बालो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे झाड़ो रे मन कपट चातुरी वदने बालो हरि 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 राम परम ब्रह्म जीवेरी मूल धर्म अधर्म कुकर्म छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे छाड़ो रे मन भवेर आशा अजपा नामे करो रे निसारदे गोविंद नामटी बदले लइए नयन नीर सदा भासुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे झाड़ो रे मन कपट चातुरी वदने बालो हरि 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 बोल 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 हरि नाम कर्म ब्रह्म जीवरी मूल धर्म अधर्म कुकर्म छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे छाड़ो रे मन भवेर आशा अजपा नामे करो रे शारदा बोल राधा 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 बोल राधे गोविंद नाम के बदले लइए नयन नीर सदा भासुरे जय राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर प्रार्थना की प्रस्तुति माँ। मैं आपके और आपके पूरे परिवार का मंगल कामना श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में करती हूँ माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। अभी विश्व शांति हेतु 2 मिनट का नाम ध्यान होगा। नामे समय हुलो। जय गुरु, जय गुरु। सभी को वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। अब श्री श्री ठाकुर जी का सहस्त्र लिखित 57 ग्रंथ का पाठ होगा। बांग्ला में पाठ करेंगे
श्री श्रद्धेय प्रबीर चटर्जी दा शिवपुर हावड़ा से। जय गुरु प्रबीर दा। प्रबीर दा आप नहीं उपस्थित। जुड़ पाए हैं, लग रहा नहीं जय जुड़ गुरु। पाए हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंदर है। आगे परम दयाल परम प्रेममयी শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে বাণী পাঠ। তুমি যেমনতর প্রকৃত হবে, প্রকৃত তোমায় তেমনতর উপাধি নিশ্চয়ই দেবেন এবং নিজের ভিতরে তেমন অধিকারও দেবেন, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ করছো। তবে আর চাইবে কি? প্রাণপণে প্রকৃত হতে চেষ্টা করো। পড়ে না পাস করলে কি ইউনিভার্সিটি কাউকে উপাধি দিয়ে থাকে? ভুলেও নিজেকে প্রচার করতে যেও না, বা নিজেকে প্রচার করতে কাউকে অনুরোধ করো না, তাহলে সবাই তোমাকে ঘৃণা করবে আর তোমার হতে দূরে সরে যাবে। তুমি যদি কোনো সত্য জেনে থাকো আর তা যদি মঙ্গলপ্রদ বলে জ্ঞান জানো, প্রাণপণে তারই বিষয়ে বলো এবং সবাইকে জানতে অনুরোধ করো। বুঝতে পারলে সবাই তোমার কথা শুনবে এবং তোমার অনুসরণ করবে। তুমি যদি সত্য দেখে থাকো, বুঝে থাকো, তবে তোমার তাই মনোবাক্যে তা ফুটে বেরোবেই বেরোবে। তুমি তাতে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই স্থির থাকতে পারবে না। অন্ধকারে ঢেকে রাখতে পারে। জয় গুরু মা। जय गुरु दादा जय गुरु। बहुत सुंदर। अभी हिंदी में सत्यानुसन का पाठ करेंगे श्रद्धेय श्री सुभाष चटर्जी दा धनबाद से। जय गुरु दादा। हाँ माँ जय जय गुरु गुरु जय गुरु। दादा। सुबह हाँ जी माँ जय गुरु। दे रहे हैं दादा को। इधर तो बोलो। सत्यानुसरण। हाँ? सत्यानुसार का दाहिनी पाठ। वैसा अधिकार विदेगी इस नित्य प्रत्यक्ष कर रहे हो। तुम जिस तरह प्रकृत होगे, प्रकृति तुम्हें उसी तरह का उपाधि निश्चित देगी एवं तुम्हारे अंदर में वैसा अधिकार भी देगी। इसे नित्य प्रत्यक्ष कर रहे हो तो तुम्हें क्या चाहिए? प्राणपण से प्रकृत होने की चेष्टा करो। पढ़कर पास किए बिना क्या यूनिवर्सिटी किसी को उपाधि देता है? भूल कर भी अपना प्रचार करना मत जाना, या अपना प्रचार करने के लिए किसी से अनुरोध न करना। ऐसा करने से सभी तुमसे घृणा करेंगे और तुमसे दूर हट जाएंगे। तुम यदि किसी सत्य को जानते हो तो उसे यदि मंगलप्रद समझते हो, प्राणपण से उसके साथ विषय में बोलो एवं सभी को जानने के लिए अनुरोध करो। समझने पर भी सभी तुम्हारे बात सुनेंगे एवं अनुसरण करेंगे। यदि तुमने सत्य देखा है, समझा है, तो तुम्हारे काय मनोवाक्य से ये प्रफुसित होगा हो। तुम जब तक उसमें खो नहीं जाते हैं तब तक किसी भी तरह का स्थिर नहीं रह सकोगे। सूरज को क्या अंधकार ढक कर रख सकता है? जय गुरु। जय गुरु दादा जय गुरु। दोनों दादा का बहुत बहुत सुंदर दोनों दादा पाठ किए। दोनों दादा के परिवार का मंगल कामना श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मैं करती हूँ। जय गुरु दादा। अभी नारी नीति का पाठ होगा। नारी नीति में बांग्ला में पाठ करेंगी श्रीमती टुम्पा चटर्जी माँ शिवपुर हावड़ा से। जय गुरु माँ। माँ भी जोड़ नहीं पाई है, तांद्रा घोष माँ से करा लीजिए। जय गुरु করে দেবো মা। हाँ জয় গুরু। जय गुरु माँ। जय गुरु कर दें। जय गुरु। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত নারীনীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। পারিবারিক শিক্ষায় নিত্য প্রয়োজনীয়। আমার মনে হয় সমাজ বা জাতিকে উন্নতির পথে চালাইতে হইলে এমনতর শিক্ষার প্রয়োজন যাহাতে প্রত্যেক পরিবারের ভিতরেই একটা গবেষণাগার, ল্যাবরেটরি, একটা শিল্প কুটির, ইন্ডাস্ট্রি কটেজ ও নিত্য প্রয়োজনীয় তরিতরকারি উৎপাদন উপযোগী কৃষি অনায়াসে ও অব্যাহতভাবে চলিতে পারে। আর এ শিক্ষা প্রত্যেক পরিবারে
স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে। বাণী সংখ্যা 132। জয় গুরু মা। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर प्रस्तुत माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर पाठ किया। आपका और आपका पूरा परिवार का मंगल कामना श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में करती हूँ माँ। जय गुरु। अभी जय गुरु माँ। हिंदी में मौ माँ नहीं जुड़ पाई हैं, आप ही कर दीजिए उनके बदले। हम जय कर दे माँ। कर दीजिए माँ। ना ना वो दिखे करते था। अच्छा, जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीमुख निश्रित नारी नीति गण से हिंदी पाठ। पारिवारिक शिक्षा में नित्य प्रयोजनीय। मुझे प्रतीत होता है समाज या जाति को उन्नति के पथ पर परिचालित करने के लिए ऐसा शिक्षा का प्रयोजन है जिससे प्रत्येक परिवार में ही एक गवेषणागार, लेबोरेटरी, एक शिल्प कुटीर, इंडस्ट्री कॉटेज और नित्य प्रयोजनीय तरकारी उत्पादनोपयोगी किसी अनायास और अभ्यास रूप से चल सके और बेसी शिक्षा प्रत्येक परिवार में स्त्री पुरुष निर्विशेष से हो। वाणी संख्या 132। जय गुरु। अभी भजन करेंगी श्रद्धा श्रीमती मीना चटर्जी माँ, धनबाद से। जय गुरु माँ, जय गुरु मीना माँ। जय गुरु मीना माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ करें मानी तो। जय गुरु माँ, जय गुरु पाठ हो गया। हाँ दादा हो गया अभी। जय गुरु माँ। दूसरा गाना ले लीजिए। चेक करा दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक हाँ है। जी। ठीक ठीक। दूसरा भजन के लिए मैं आमंत्रण करती हूँ श्रद्धा श्रीमती अपर्णा चटर्जी माँ को। जय गुरु माँ। अपर्णा माँ। जय गुरु अपर्णा माँ। आज लग रहा है 15 अगस्त के कारण बहुत माँ दादा लोग नहीं जुड़ पाए हैं, तो किसी माँ से आप करा दीजिए भजन। आज मैं कर दूं माँ दादा एगो। कर दीजिए कर दीजिए। जय गुरु दादा, जय गुरु। बंदे पुरुषोत्तम। आज 15 अगस्त है दादा, इसलिए मैं राष्ट्रीय गीत गान करूंगी। मेरा उड़ता तिरंगा बोले जय हिंद बोल, मेरा उड़ता तिरंगा बोले जय हिंद बोल, जय हिंद बोल बोले जय हिंद बोल, जय हिंद बोल बोले जय हिंद बोल, मेरा उड़ता तिरंगा बोले जय हिंद बोल। लाखों हजारों यहाँ प्राण गमाए, लाखों हजारों यहाँ प्राण गमाए, प्राण गमा के हमें आजादी दिलाए, प्राण गमा के हमें आजादी दिलाए, मेरा उड़ता तिरंगा बोले जय हिंद बोल, मेरा उड़ता तिरंगा बोले जय हिंद बोल। बापूजी मेरे कह के गए थे, बापूजी मेरे कह के गए थे, खुश रहना मेरे देश के प्यारो, खुश रहना मेरे देश के प्यारो, मेरा उड़ता तिरंगा बोले जय हिंद बोल, मेरा उड़ता तिरंगा बोले जय हिंद बोल। कितनी माताओं की ममता गई थी, कितनी माताओं की ममता गई थी, कितनी सुहागन विधवा भई थी, कितनी सुहागन विधवा भई थी, मेरा उड़ता तिरंगा बोले
जय हिंद बोल मेरा उड़ता तिरंगा बोले, जय हिंद जय हिंद बोल बोले, जय हिंद बोल, जय हिंद बोल बोले, जय हिंद बोल मेरा उड़ता तिरंगा बोले, जय हिंद बोल मेरा उड़ता तिरंगा बोले, जय हिंद बोल। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय जय गुरु गुरु। माँ, जय बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति माँ, बहुत सुंदर। मैं आपके और आपके पूरे परिवार की मंगल कामना करती हूँ ठाकुर जी के चरणों में। जय गुरु माँ। अपर्णा माँ तो जुड़ी हुई है। अपर्णा माँ, जय गुरु माँ। जय गुरु दादा, क्या करे? हाँ, अपर्णा माँ जुड़ी हुई है, शायद माइक में खूब लगाकर। जय गुरु अपर्णा माँ, जय गुरु। আমি করে দেবো করে দাও। जय আমি করে দিই हाँ करे दाओ। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। प्रभु मेरे प्रभु जी तुम तो दीन दयाला हो, प्रभु मेरे प्रभु जी तुम तो दीन दयाला हो, 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 तुम तो दीन दयाला हो, हम सब पतित अधम अनाड़ी, हम जग के रखवाला हो, प्रभु मेरे प्रभु जी तुम तो दीन दयाला हो, ठाकुर ठाकुर सब पुकारे, रहिया राह निहारे हो, ठाकुर ठाकुर सब पुकारे, रहिया राह निहारे हो, घोर अंधियारे में है ये दुनिया शरण तुम्हारे हो, परम करुणा बरसा दो, ठाकुर पग पग है दुख भारी, तुम पुरुषोत्तम नाथ हमारे, आए हो युग अवतारी, कठिन डगर है कठिन समैया, काले ब्रह्म में डाला हो, प्रभु मेरे प्रभु जी तुम तो दीन दयाला हो, प्रभु मेरे प्रभु जी तुम तो दीन दयाला हो, चार पहर 84 का फेरा, जन्म जन्म की प्यास हो, चार पहर 84 का फेरा, जन्म जन्म की प्यास हो, भक्ति की शक्ति देखेगी दुनिया, सांस में हर सांस हो, अपनी कृपा ऐसे बरसाओ, रहे न मन में कोई आस हो, बचना बढ़ना तुमने सिखाई, धर्म बताए बिंदास हो, कोई नहीं जग में तुम सदा निधि, खोली ज्ञान का ताला हो, प्रभु मेरे प्रभु जी तुम तो दीन दयाला हो, प्रभु मेरे प्रभु जी तुम तो दीन दयाला हो, हम अंधेरों पर इतने कृपा करे, ढूंढ ढूंढ कर तारा हो, हम अंधेरों पर इतने कृपा करे, ढूंढ ढूंढ कर तारा हो, इतना प्यार इतना दुलार सी देखे ना परम पारा हो, कर्म सिखाते
धर्म बताते, पग पग पर तुम चलना सिखाते, बानिया तुम्हारी प्यास को पानी, सत्य का आईना दिखलाते, भक्तों की टोली प्रेम की धुन में हो रही मतवाला हो। प्रभु मेरे प्रभु जी, तुम तो दीन दयाला हो, हम सब पतित अधम अनाड़ी, तुम जग के रखवाला हो। प्रभु मेरे प्रभु जी, तुम तो दीन दयाला हो, प्रभु मेरे प्रभु जी, तुम तो दीन दयाला हो। जय गुरु माँ, सभी को जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति माँ। मैं श्री ठाकुर जी के चरणों में आपका और आपका पूरे परिवार का मंगल कामना करती हूँ माँ। जय गुरु। अभी जाजन करेंगी श्रद्धा श्रीमती सोमा चटर्जी माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। परम प्रेममय, परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री बर्मा के रांगा रातुल चरण में मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बरदा के रांगा रातुल चरण में मेरा प्रणाम। प्रणाम करती हूँ हमारे आचार्य देव के चरणों में। भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करती हूँ श्री गोविंदा के रांगा रातुल चरण में। ठाकुर परिवार में उपस्थित पति प्रत्येक को मेरा प्रणाम, आनंदित जय गुरु। यहाँ उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा हार्दिक जय गुरु। पवित्र श्रावण का महीना चल रहा है और पवित्र महीना इसलिए है कि सावन का महीना में ऐसे ही सब तरफ हरियाली छाई रहती है। बहुत ही शुभ महीना माना जाता है और सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए जो हम लोग दीक्षा लिए हुए हैं श्री ठाकुर जी का, तो हमारी बड़ो माँ का जन्म का महीना है। बड़ो माँ का जन्म का महीना में हम लोग माँ लोग इस महीना को पूरे महीना को मातृ सम्मेलन करके माँ खूब खुशी से इस महीना को हम लोग इस बिताते हैं, इस पालन करते हैं, क्योंकि ये हमारे जगत जननी श्री बर्मा का जन्म महीना है। तो ठाकुर जी का हम लोग जब दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को कभी कभी हम लोग जाते हैं डीपी वर्क में, तो कोई बोलते हैं, कोई पूछता है कि आप लोग जो गुरु धरे हैं तो गुरु का मतलब क्या है। तो गुरु का मतलब हम है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाते हैं वही है गुरु। तो जैसे कलयुग में हमारे ठाकुर जी श्री परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी परम पुरुष रूप में नर रूप में अपने शरीर में आकर हमें क्या क्या चलना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सब समझा के गए हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब हम लोग दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा के साथ साथ हम खुद को ठाकुर जी के ऊपर समर्पण करते हैं। हम लोग जिस दिन दीक्षा लेते हैं, ऋतिक देवता हम लोगों को बोलते हैं कि आज से हम अपना जीवन ठाकुर जी को अर्पित किए। तो ठाकुर जी को अर्पण कैसे किया जाता है? तो ठाकुर जी को अर्पण उस तरीके से किया जाता है जैसे ठाकुर का जो चलन जो वो हम लोगों को करके बता के गए हैं उस चीज को अपनाना। चरण पूजा नहीं, मतलब खाली ठाकुर जी को सिंहासन पे बैठा दिए, उनको तरह तरह के माला फूल नैवेद्य आदि से पूजा करना, ये नहीं। उनका जो चलन, वो जो करके बताए हैं, वो जो हम लोगों को बतला के गए हैं, वो अपने जीवन में उतारना है, तब हमारा ठाकुर पूजा संपन्न होता है, गुरु पूजा संपन्न होता है। ठाकुर तो हमें पकड़ के ही रखे हैं, मगर हमको पकड़ना है, उसके लिए क्या चाहिए? विश्वास। तो विश्वास जो शब्द है वो
जब तक हमारे मन में पूरी तरह से अपने ठाकुर जी पे विश्वास नहीं हो जाएगा तो हम ठाकुर जी का नहीं हो पाएंगे। कोई कोई बोलता है कि जो हम ठाकुर पकड़े हैं बहुत साल हो गया मगर मेरा कोई उन्नति नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? तो हम लोग जाते हैं तो माने हम लोग अच्छा से ही समझा के बताते हैं, हमने क्यों नहीं हुआ उस कारण को खोजिए पहले कि क्यों नहीं हुआ। हो सके ठाकुर जिस तरीके से आपसे समर्पण चाहते हैं आप उस तरीके से ठाकुर जी को समर्पण नहीं कर पाए तो विश्वास रख नहीं पाए। जब आपका विश्वास डगमगाता है तो सोचते हैं अरे ये ठाकुर जी नहीं ठीक है, दूसरा ठाकुर पकड़ लो। तो कभी कोई ठाकुर कभी कुछ ठाकुर को पकड़ लेते हैं। नहीं, एक ही को केंद्र करके चलना चाहिए, एक ही पे अटूट विश्वास रखना चाहिए, तब आता है भक्ति। तो विश्वास और भक्ति जब तक नहीं होगा तब तक ठाकुर जी को पाना मुश्किल है। और जिस दिन विश्वास और भक्ति दोनों ही आ जाएगा उस दिन बोलना नहीं पड़ेगा, उनकी जो दया है वो खुद आदमी अनुभव कर सकता है कि जो वो किस तरीके से हमारे ऊपर दया का बारिश किए जा रहे हैं। तो ज्यादा कुछ तो मुझे नहीं आता है, जो समझ में आता है वही बता रही हूँ। बाकी मुझे ये लगता है कि जो एक कहानी में मैंने सत्संग में जा रही थी तो एक मातृ सम्मेलन में बात हो रहा था तो मैं उसी बात को अपना आप लोगों के पास रख रही हूँ। बोल रहा था विश्वास किस तरीके का होना चाहिए, तो हमारे एक माँ हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझा रही थी। मतलब विश्वास उस तरीके से होना चाहिए जैसे एक बार एक गुरु उनके 3 शिष्य बहुत प्यारे थे, तो तीनों शिष्य जब जो थे वो क्या करते थे गुरु जी को हर समय अगोर के रखते थे। माने गुरु का जो बोलते थे वो करना, जो माने गुरु बोल देते थे उसको पूरा माने इच्छा माने अच्छा से उसको पूरा फुलफिल करना, उस तरीके से वो गुरु की सेवा करते थे। तो एक दिन एक शिष्य बोलता था मैं गुरु को ज्यादा प्यार करता हूँ, तो कोई बोलता था नहीं, दूसरा बोलता था नहीं मैं प्यार ज्यादा करता हूँ, तो तीसरा बोलता था नहीं मैं प्यार ज्यादा करता हूँ। तो ये लेके एक दिन तीनों में पूरा माने बाताबाती होने लगा। तो गुरु जी आए तो बोले क्या बात लेके तुम लोग माने ऐसे कोलाहल कर रहे हो? तो बोल रहे कि हम आपको ज्यादा प्यार करते हैं। तो बोले कि ठीक है, तुम लोग में से तीनों में से हमको कौन ज्यादा प्यार करता है मैं परीक्षा लेता हूँ, तुम लोग मैं उसी के बाद बताऊंगा। तो बोला जी गुरु जी। तो तीनों को क्या करते हैं अपना भक्त को 3 केला देते हैं। 3 केला देते हैं तो गुरुजी बोला कि देखो ये 3 केला तुम लोग तीनों शिष्य को मैंने दिया, तो एक काम करना इसे ऐसा जगह पे खाना कि जो कोई तुम्हें नहीं देखे, इसको इस ऐसा जगह पे तुम लोग खाना कि किसी का नजर कोई तुम्हें नहीं देख सके। तो बोला ठीक है। तो पहला जो शिष्य था वो क्या किया, रात हो गया पूरा अंधे माने पूरा रात एकदम घनघोर पूरा रात था उस समय, वो क्या किया वो बिस्तर पे जाके उसका ऊपर चादर तोशक जो है सब पूरा ढक लिया और क्या किया उसके अंदर जाके केला को खा गया। दूसरा जो भक्त था वो क्या किया, बोला सुबह वो बोला कि बोला खाने के बाद कल आना तुम लोग। तो दूसरा जो लड़का था वो रात को तो सो गया मगर सुबह भोर में ही उठते उठते बोला अरे गुरुजी तो बोले थे खाने के लिए। वो जाके क्या किया, बोला कहाँ खाए, तो वो अपना पानी में डूब गया तालाब में जाके, और डूब के वो क्या किया उस केले को खा गया। तो वो बोला कि अरे हम तो कोई नहीं देखा मेरा, वो भी पूरा खुश था। और तीसरा जो शिष्य था वो जहां देखे तो वो केला को नहीं खा पाया। तो अब गुरुजी बुलाए थे जिस वक्त उस समय वो लोग तीनों वहां पे माने हाजिर हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि जो तुम लोग खाया? तो बोला जी गुरुजी। तो बोला कि पहला भक्त बोला कि जानते हैं गुरुजी मैंने खाया तो कोई नहीं देखा, मैं तो चादर के अंदर में घुस के खाया। तो बोला कि ऐसा बात है? बोला हाँ। बोला वाह। तो दूसरा बोलता है कि वो चादर के अंदर खाया गुरुजी, मैं तो और अच्छा से खाया, मैंने तालाब में नहाया भी और तालाब में डुबकी लगा के जो आप केला दिए थे उसको खा गया। तो गुरुजी बोला वाह ये भी बात है। तो तीसरा का देख रहा है, तो तीसरा भक्त वो देख रहा है कि उसका हाथ में केला जैसा का तैसा था। तो बोला तुमने केला नहीं खाया? तो बोला कि नहीं गुरुजी। तो बोला क्यों? बोला कि मैं केला कैसे खाता,
जहां भी मैं खाने जाता हूँ तो आपका 2 आंखें और आपका चरण, आपका चेहरा मुझ पे हमको नजर आता है। तो हम खाएं तो कैसे खाएं आपको छिपा के? तो जो है तो आप ही हैं, तो हम छुपा के कैसे खाएं? तो ये हुआ भक्त का परिचय। तो इस तरीका का विश्वास जे वो अपने आप में गुरुजी को इस तरीके से समाया हुआ था कि वो जहां भी देखता है तो गुरु ही नजर आता है। तो वो उस केला को खाए तो कहाँ छिपा के खाए, तो वो खा नहीं पाया केला। तो इस तरीका का भक्त माने होना चाहिए, विश्वास इस तरीके का रहना चाहिए, भक्ति इस रूप से होना चाहिए। तो ये तो मैंने सुना तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैं आज बोल दी। आज हमको देवाशीष दा याजन करने के लिए बताया तो आज हमको मौका मिला तो मुझे अच्छा लगा था, मैं आप लोग का समक्ष में रखी। और दूसरा बात है प्रेम। तो हमारी जो बड़ो माँ है और हमारे जो ठाकुर जी हैं वो दोनों एक दूसरे के पूरक थे। वो ठाकुर जी जानते हैं, ठाकुर जी बड़ो माँ से बहुत प्रेम करते थे और बड़ो माँ भी अपने हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रेम करती थी। उनका हर एक चीज का ख्याल रखना, हर एक चीज का। तो एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी अचानक बोल रहे हैं कि बड़ी बहू जो आज जानती हो मुझे ना खिचड़ी खाने का मन है। तो बोला कि जे खिचड़ी का? तो बोला हाँ तुमने क्या बनाया? बोला मैंने तो चावल दाल बनाया। तो बोला कि जे तो खिचड़ी, मुझे तो खिचड़ी खाने का मन था। तो बड़ी बहू बोला कि ठीक है आप स्नान करके आइए, मैं देखती हूँ। जब ठाकुर जी स्नान करके आए तो बड़ो माँ का किए कितना माने कितना गुणी माने थी हमारी बड़ो माँ, जो तुरंत उनके पति जब बोले खिचड़ी खाने की इच्छा प्रकट की तो बड़ो माँ उस स्नान करके आने के पहले ही वो चाल दावल को घी से पूरा अच्छा से करके खिचड़ी जैसा तैयार करके ठाकुर के सामने परिवेशन किए। तो ठाकुर जी खा के बहुत तृप्त हुए, बोले कि वाह बहुत जल्दी तुम खिचड़ी बना ली। तो बड़ी माँ कुछ नहीं बोली और ठाकुर भी पूरा प्रेम से खाया, बोला बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बना है। तो प्रेम देखिए उन लोग में क्या है। क्या ठाकुर जी नहीं जानते थे कि बड़ो माँ इतना जल्दी खिचड़ी कैसे बनाएगी? ना बड़ो माँ नहीं जानते थे कि ठाकुर जी जानते हैं कि जो हम क्या ठाकुर के सामने परिवेशन किए। तो ये उन लोगों का प्रेम था। एक बार वैसे ही बड़ो माँ को बोली कि जो ठाकुर जी का भोजन का समय हुआ तो ठाकुर जी आए तो बोले कि बड़ी बहू खाना क्या बनाई हो? तो बोले कि आज तो मैंने दाल भात साग और जो भी बनाई थी वो सब। तो बोला कि वो साग बनाई हो? तो बोला हाँ। बोला बहुत अच्छी बात है, मुझे साग ही खाना है। तो बड़ी बहू बोले ठीक है। तो ठाकुर जी को साग दिए तो ठाकुर जी को चावल दिए तो ठाकुर जी खाएं। बोले थोड़ा और साग चाहिए। तो बड़ी माँ को लगा कि जो ओ यानी कि ठाकुर जी को साग बहुत पसंद आ रहा है। तो ठाकुर जी बोले कि जे तो फिर बड़ी माँ दी तो फिर ठाकुर जी खाएं। तो बोले थोड़ा सा और हमको चाहिए। तो ऐसे करते करते ठाकुर जी सारा साग खा गए। तो बड़ो माँ बोला इतना अच्छा हम स्वादिष्ट साग बनाए कि ठाकुर जी सब मुझसे मांग के खा गए। तो फिर ठाकुर जी उठ गए, जब उनका भोजन समाप्त हो गया तो उठ गए। तो कढ़ाई में थोड़ा सा लगा हुआ था तो बड़ी माँ को लगा कि जे इतना कैसे साग अच्छा कितना अच्छा साग बनाए हैं कि जो ठाकुर जी सारा साग को खा गए। तो बड़ी माँ बोली कि थोड़ा चीख के देखते हैं। तो कढ़ाई में साइड में लगा हुआ था, जब बड़ी माँ उसे लेके और अपना मुंह में डाली तो वो इतना नमक उसमें था, इतना नमक था उसमें कि जो वो पूरा मुंह जल रहा था। तब बड़ी माँ बोली कि जो ठाकुर जी पूरा साग खा गए। तो कितना प्रेम इन लोग में था, क्योंकि वो बड़ी माँ जो थी, बड़ी माँ का जो ठाकुर जी का जो माँ थे वो, और उनका ससुराल में उनको बहुत तरह का से गंजना सहना पड़ता था। तो ठाकुर जी कितना माने उनसे प्रेम करते थे कि जो उनको गंजना ना सहना पड़े तो ठाकुर जी सारा जो वो माने साग में नमक था ताकि उनको कोई बोल ना सके, तो ठाकुर जी सारा साग को खा गए। तो ये था उन लोग में प्रेम। तो हम लोग में क्या आजकल ऐसा होता है, हम लोग में तो तुरंत ही बोल देगा कि जे अरे इतना नमक डाल दी हो, ऐसा ही कर दी हो। हम लोग मैं खुद करूंगी कि जे हाँ बनाए इतना मेहनत से, आप बोल रहे हैं कि नमक डाल दिए हैं ऐसे। मगर बड़ी माँ जो थी वो भी एक शब्द नहीं बोलती थी, वो भी अंतर से
ठाकुर जी को पूरा मैंने जानती थी कि जो वो सब जानते हैं, वो जगत के पिता हैं। और हमारे ठाकुर जी भी जानते हैं कि वो परमाराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ है। क्यों और हो ही सकता है, तो इस तरीके से उन लोगों का प्रेम है। वो लोग दिखा के गए हैं, करके गए हैं। खाली हम लोगों को क्या है, जो हम लोगों को उस चीज को फॉलो अप करना है कि जो हम लोगों को भी उस तरीका बना। तो सावन का इस महीना में हम चाहते हैं कि हम सभी बड़ो माँ का, जो हम लोग तो बड़ो माँ का, ठाकुर जी का और बड़ो माँ का ही संतान है, तो बड़ो माँ का जो हम लोग बेटी हैं, तो बड़ो माँ का बेटी बन के हम लोग दिखाएं, ताकि माँ भी गर्व करे कि जो हाँ मेरी बेटी लोग थोड़ा 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 करके कुछ सीख के बड़ी हो रही है। तो माँ जो अष्टगुण संपन्न थी, तो माँ इस अष्टगुण संपन्न का जो कुछ गुण माने थोड़ा थोड़ा करके, हम लोग एक ही गुण को थोड़ा सा करके अगर अपना जीवन में उतारे प्रतिदिन, और क्या गलती कर रहे हैं, क्या भूल कर रहे हैं, ये तो हमें एहसास होता है क्योंकि हम लोग दीक्षा लिए हैं। दीक्षा लेने का पहले हम लोग का एहसास नहीं होता है कि जो हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, मगर जब हम लोग दीक्षा ले लेते हैं और ठाकुर जी को अगर हृदय में अपने से दिल से मानते हैं, तो अगर कोई गलती करते हैं तो उसमें हम लोग को धक्का मिलता है, मगर कोई होता है कि जो उस धक्का से संभल जाता है, मगर उसका और कोई होता है कि उस धक्का को अनदेखा कर देता है। तो नहीं, अनदेखा नहीं करना है, हमें उसे समझना है। और जो हमें कोई चीज अगर रोक रही है तो उसे हमको समझना है, जानना है, उसके बाद अपना जीवन को चलाना है। तो आइए हम लोग सब बड़ी माँ के जैसे थोड़ा थोड़ा करके सीख के बड़ी माँ से और बड़ी माँ का जीवन कहानी से, इस सब मातृ सम्मेलन से कुछ कुछ लेके हम लोग भी अपना जीवन को सार्थक कर सके। और बड़ी माँ, मैं इतना चाहती हूँ कि बड़ी माँ मेरा खुश हो कि जे नहीं, मेरा बेटी लोग मातृ सम्मेलन खाली मुंह से और ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं कर रही है, अपना जीवन में भी वो लोग कुछ परिवर्तन कर रही है। तो मैं चाहती हूँ सभी कोई ठाकुर जी को और बड़ो माँ को लेके चले और अपना जीवन में उनका जो चलन है उसे फॉलो अप करे। और बाकी यहाँ उपस्थित प्रतिपत्ति का मंगल प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत बहुत ही सुंदर राजन माँ, बहुत सुंदर, जैसे लग रहा था सुनते जाए सुनते जाए, बहुत सुंदर। मैं आपके और आपके पूरे परिवार का शेषी ठाकुर जी के चरणों में मंगल कामना करती हूँ माँ। आपको फिर कभी आमंत्रण करेंगे, फिर से आप जाजन कीजिएगा, बहुत सुंदर जाजन हुआ। जय गुरु माँ। अभी नाम संकीर्तन करेंगी श्रद्धा श्रीमती मीना चटर्जी माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु मीना माँ। জয় গুরু মা। जय गुरु। সবাইকে আমার জয় গুরু। হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर नाम संकीर्तन की प्रस्तुति माँ। जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मैं मंगल कामना जनाती हूँ, आपके और आपके पूरे परिवार के। जय गुरु माँ। अभी सत्संग का अंतिम कड़ी धनी और प्रतिधनी। धनी के लिए मैं रौनक दा को आग्रह करूंगी और प्रतिधनी के लिए श्री अभिमन्यु दा का आमंत्रण करेंगी। जय गुरु दादा। जय गुरु जय जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की। जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की। जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की। जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की। जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की। जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की। जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की। जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की। जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की। जय। सत्संग की। जय। सत्संग की। जय। सत्संग की। जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितॄन् वंदे आर्य पितृम वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्टि देवतान् वंदे अहं कृष्टि देवतान् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर धनी और प्रतिधनी की प्रस्तुति। दोनों दादा की श्री श्री ठाकुर जी की चरणों में मैं मंगल कामना करती हूँ। जैसे ऐसे ही रोज जैसे प्रतिधनी देते हैं, बहुत सुंदर लगता है आप दोनों का। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। अभी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे श्री श्रद्धा देवाशीष गांगुली दा। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत ही सुंदर माँ, आपके द्वारा परिचालना, बहुत ही सुंदर परिचालना हुआ है। प्रार्थना में हमारे सदस्य श्रीमती काकोली चटर्जी माँ जो धनबाद से हैं, माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर माँ के द्वारा प्रार्थना हुआ है, बहुत सुंदर। और सत्यानुसरण का बांग्ला पाठ, आज कुछ दादा लोग 15 अगस्त के कारण नहीं जुड़ पाए दादा मान लो, और जुड़े भी तो माइक नहीं ऑन हो रहा, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था 15 अगस्त के कारण। तो मतलब आज गलत दिन हम चटर्जी सब जोड़े, आज सेट किए, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर भी कोशिश किए हैं। और हमारे सरदे श्री मंटू मातोदा के द्वारा बांग्ला सत्यानुसरण का पाठ हुआ है, और हिंदी में हमारे सरदे श्री सुभाष चटर्जी दा के द्वारा धनबाद झारखंड से बहुत ही सुंदर, दोनों दादा के द्वारा बहुत ही सुंदर पाठ हुआ है। नारी नीति का बांग्ला पाठ हमारे सरदे श्रीमती सरस्वती बनर्जी माँ के द्वारा, और हिंदी में हमारे सरदे श्रीमती मौसमी चटर्जी माँ के द्वारा, दोनों माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर पाठ हुआ है। भजन में हमारे सरदे श्रीमती कुंती देवी माँ के द्वारा आज देशभक्ति भजन गाए हैं, बहुत ही सुंदर माँ के द्वारा भजन हुआ है। दूसरा भजन हमारे घर से हुआ ज्योत्सना गांगुली के द्वारा, उनका भी भजन बहुत ही सुंदर भजन हुआ है, दोनों भजन। और जाजन में हमारे सरदे श्रीमती सोमा चटर्जी माँ जो धनबाद झारखंड से माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर अद्भुत जाजन हुआ है। इतना सुंदर जाजन, और पॉइंट जो केला वाला बोले, सही में बहुत अच्छा लगा वो वाला जाजन, तो बहुत सुंदर।
मतलब प्रेरणादायक जाजन। सही में ठाकुर जी तो हर जगह विराजमान है, और हम बोलेंगे हम कहीं नहीं, हम ठाकुर जी से छुप रहे हैं, जहां भी छुपेंगे वहां भी ठाकुर जी रहेंगे ही। तो एकदम उसमें बहुत इतना सुंदर माँ के द्वारा भजन जाजन हुआ है, बहुत ही सुंदर अद्भुत जाजन। और नाम संकीर्तन में हमारे श्रद्धा श्रीमती मीना चटर्जी माँ जो जमशेदपुर झारखंड से हैं, माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर नाम संकीर्तन हुआ है। ध्वनि में हमारे श्रद्धेय रौनक अग्रवाल दा, प्रतिध्वनि में हमारे श्रद्धेय अभिमन्यु मातोदा द्वारा हुआ है। हम सभी के लिए परमपिता से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी सभी को मंगल की गोद में रखे, इसी तरह ठाकुर जी को माथा में लेके चले, अपने भी जुड़े, आसपास को भी जोड़े। और विशेष आज 15 अगस्त के लिए सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, और ठाकुर प्रणाम करके हम लोग आपस में जय गुरु निवेदन करेंगे। जय गुरु दादा, जय गुरु। दादा माँ का जय गुरु। जय